नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक और जहां महागठबंधन की सरकार जो है वो विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही दल के कई लोग जो हैं वो अपनी सरकार से खफा चल रहे हैं। जहां पिछले दिनों जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से सवाल किया गया महागठबंधन को लेकर, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिना नाम लिए ही बोला है कि मुझे सीएम पद से हटने के लिए बेहद मजबूर किया गया था और मुझसे ये बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि मैं अपना पार्टी का विलय करूं, नहीं तो अपना पद जो है वो मैं छोड़ दूं। बिहार के पूर्व सीएम और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया। हम किसी में मर्ज नहीं होने वाले हैं, इसीलिए हम अलग हो गए। महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि आप पार्टी में रहिए या बाहर चले जाइए, जिसके बाद हमने तय किया है कि अब अलग हो जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिस समय हम 9 महीने के लिए सीएम पद पर बने थे, उस समय हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी कि उन्होंने साजिश रची। उन्होंने शायद शरद यादव के साथ मिलकर बैठक बुला ली, जबकि बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मेरा था। 19 फरवरी 2015 तो जिस समय हम राज्यपाल के पास सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंचे थे, उस समय मेरे एक जेब में एक और लेटर था। अगर हम चाहते तो विधानसभा भंग कर सकते थे, 6 महीने और सीएम बने रहते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है। हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं करने वाले हैं। हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। हम 18 को बैठक जो है कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। राजनीति में सबको सम्मान देने के लिए आए हैं। जब हम 9 महीने सीएम रहे तो मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो शरद यादव से मिलकर हमें इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। हम चाहते तो विधानसभा भंग कर सकते थे, 6 महीने और सीएम बने रहते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जनतंत्र है। उन्होंने कहा 18 जून को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वही किया जाएगा। वहीं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर मांझी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें किसी से परेशानी नहीं है, चाहे वो ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो। तो जहां एक तरफ बिहार मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कई ऐसी चीजें खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम पद पर था तो मैं 9 महीने तक उस पद पर रहा, लेकिन अगर उस वक्त मैं इस्तीफा नहीं देता तो फिर वो क्या ही कर लेते। मैंने उनकी बात को सुनी, वो मुझे जो बात बोले मैंने वो बात भी किया, लेकिन अब मुझसे ये बार बार कहा जा रहा था कि महागठबंधन में अपनी पार्टी का विलय करने को लेकर, तो इस बात के लिए हमारे पार्टी के लोग जो है वो तैयार नहीं हुए। हमारी जो पार्टी है वो इंडिपेंडेंट पार्टी है और इसलिए संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।